Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. बहुत सुंदर कीर्तन माता जी। सर्वरूप यमुना माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन एंड भागवत महात्म्य। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी। बहुत हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा है हमारी तीसरे स्कंद के 29वां अध्याय हम देख रहे हैं, और इसमें से 40 एंड 41 ऐसे 2 वर्सेस आज हम देखेंगे। तो प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज का जो वर्स है बहुत ही सुंदर वर्स, सभी वर्ष सुंदर है, लेकिन आज का जो ये वर्स है वो थोड़ा सा तीसरे स्कंद के 25th चैप्टर में एक बार रिपीट हुआ है। तो मतलब एक बार पहले आ चुका है, उसको फिर से एक बार कपिल देव यहाँ पर देवहूति माता को बता रहे, तो हम उस वर्स को देखेंगे। यद्भयाद् भयति वातो यं सूर्यस्तपि यद्भयात् यद्भयाद् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। यद्भयाद् वाति वातः अयं सूर्य वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् यद्भयाद् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्। भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है। वर्षा का देवता पानी बरसाता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। भगणो भाति यद्भयात्, भगणः मतलब नक्षत्रों का समूह चमकता है। और 41 वर्स भी हम लोग साथ में ही देखते हैं। उसमें कह रहे हैं यद्वनपतयो भीता लताश्चौषधिमी सह स्वे स्वे काले गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। फिर से एक बार देखते हैं। यद्वनस्तपयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। तो सभी दोनों के भी जो तात्पर्य है वो श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। थोड़े एक एक पैराग्राफ के तात्पर्य है, तो हम पहले उसे भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर दोनों वर्स को हम समझते हैं। जो 48 नंबर वर्स है, यद भयाद भवति वातोयम, उसमें श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान का वचन है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते। प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनीश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हरे कृष्ण। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में
सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती है। और 41 वर्ष में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे, तात्पर्य पर श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय से ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामयिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हो, जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेशानुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा है। कितना सुंदर तात्पर्य है। तो कपिल मुनि जो है वो देवहूति माता को अभी जो बता रहे हैं, हम देखेंगे कि भगवान जो है कपिल माता देवहूति को ये ज्ञान दे रहे हैं। माता देवहूति ने कपिल देव से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि काल के बारे में आप बताइए, है ना। माता देवहूति का ये प्रश्न है, काल के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 37 वर्ष से लेकर ये 29th चैप्टर जब तक खत्म होगा, कपिल मुनि जो है वो देवहूति माता को काल के बारे में ही समझाएंगे। तो हम देखते हैं कि माता जो है भगवान को अलग अलग प्रश्न पूछ रही है। जैसे हमने पहले देखा कि मुझे 3 गुणों का, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव बताइए, है ना, काल के बारे में बताइए, भक्तों के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए। तो कपिल देवहूति माता अर्जुन जैसे ही हम जैसे सामान्य जीवों के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, मतलब उनको उन तक ये ज्ञान पहुंचने के लिए ये सब सवाल कपिल मुनि से अब पूछ रही है। तो कपिल देव जो है वो यहाँ पर उसके सवाल जवाब भी दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि देवहूति माता ये सब सवाल जो पूछ रही है कपिल मुनि से, वो किस लिए पूछ रही है कि हम देखते हैं कि जैसे प्रेम जब हमारा किसी व्यक्ति के प्रति प्रगाढ़ होता जाता है ना, बढ़ता जाता है, तो क्या होता है। हरे कृष्णा। नमिता वोलवोटकर माता जी, आपका, हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा जब प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है कि हम उस व्यक्ति का प्रेम जो है वह सब जगह देखना चाहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो प्रेमी जो है अपने प्रेमी को हर जगह देखना चाहता है। तो इसी तरह से देवहूति माता चाहती है कि हम भगवान का अस्तित्व हर जगह पर देखें। इसीलिए वो कपिल देव से ये सब सवाल अभी यहाँ पर पूछते जा रही है। तो हम देखेंगे कि हमने पहले भी देखा है कि हम इस संसार में रह रहे हैं। हाँ, तो हम इस संसार का एक भगवान के पार्ट एंड पार्सल ही है हम। तो इसी तरह से हर जीव इस संसार में है वो भी कृष्ण का ही हिस्सा है ना। तो इसीलिए ये सारी शक्तियां जो इस संसार में काम कर रही है वो भी किनकी है, वो भी कृष्ण की है। तो इस वर्ष में यही बताया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि 3.25.42 इसमें भी यही श्लोक एक बार रिपीट हुआ है। वहां पर कहा जा रहा है कि मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयाद वर्षतीन्द्रो देहत्यग्नि नृत्यश्चरति मद्भयाद। मतलब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि it is because of my supremacy that the wind blows out of fear of me, the sun shines out of fear of me, and the Lord of the clouds, Indra, sends forth showers out of fear of me. Fire burns out of fear of me, and death goes about taking its toll out of fear of me. तो यहाँ पर एक बार फिर से ये मद भयात है और ये यद भयात है। हाँ, ये डिफरेंस है दोनों वर्सेस में, लेकिन एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। क्या बता रहा है भगवान अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पर बताया यहाँ पर कि जो जितनी भी चीजें हो रही है वो क्या हो रही है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा स्वयं। तो उन्हीं के सुप्रीमेसी के अंडर ये सब चीजें जो हो रही है, वो सूर्य जो तप रहा है वो उन्हीं के भय से तप रहा है, जो वायु बह रही है वो उन्हीं के भय से बह रही है। तो यहाँ पर भय क्या है उसको हम देखेंगे। जब काल के विषय में पूछा गया तो भगवान क्या होता है, कपिल मुनि अभी जैसे मैंने बताया फ्रॉम श्लोक नंबर 37 से लेकर इस अध्याय के अंत तक काल के बारे में ही अभी कपिल मुनि जो है देवहूति माता को अब बताएंगे। तो काल क्या करता है, तो हम देखेंगे काल क्या करता है। काल परिवर्तन लाता है ना। समय के बाद क्या आता है, परिवर्तन, चेंजेस लेकर आता है। तो काल के परिवर्तन लाने से व्यक्ति के हृदय में एक विकार उत्पन्न होते हैं। उसमें से एक विकार है भय। अनेक विकार उत्पन्न होते हैं।
हृदय में, उसमें से एक विकार है भय। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उसके भी दो अलग अलग कंसेप्ट है। उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य जो है, हाँ, अग्निदेव है, इंद्रदेव है, वायुदेव है, वो सब क्या कर रहे हैं, मेरे भय से कार्य कर रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें समझाते हैं क्या है कि उनका भय ये वाला नहीं है कि भगवान हंटर लेके खड़े हैं कि समय पर काम करो, सूर्य तुम समय पर आओ, चंद्र तुम अपना काम समय पर करो, सब अपने अपने काम समय पर करो। भगवान हंटर लेकर नहीं खड़े हैं। भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें क्या समझा रहे हैं कि भगवान ये सब जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान जो ये सब कार्य करा रहे हैं, और सूर्य देव, चंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, ये सब जो देवी गॉड्स जो है वो कार्य कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रति, वो भगवान के प्रति उनके पास प्रेम है। वो भगवान को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, वो भगवान को नाराज नहीं करना चाहते। इसीलिए वो उसी भय से वो हर काम कार्य जो जिनको जो कार्य दिए गए हैं वो टाइम से कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्लीज करने के लिए। वो चाहते हैं कि भगवान खुश रहे हमारे कार्य से। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो भगवान के प्रति प्रेम करते हैं। तो उनका ये भय है, वो कैसा प्यार वाला भय है ना। हमारे जो बिलव्ड वंस होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो क्या, हम क्या चाहते हैं कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो। वो क्यों चाहते हैं? भय से नहीं हम चाहते, है ना। हम क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते होते हैं। इसी वैसे ही ये सभी डेमी गॉड्स है, वो भगवान से अतीव प्रेम करते हैं। इसीलिए वो भगवान को डिस्प्लीज, नाराज नहीं करना चाहते, और इसीलिए उस भय से ये कार्य वो टाइम से कर रहे हैं। तो हम भी जब 16 माला का जप करते हैं तो एक तरह से हम भी वो भय से करते हैं। हमें किसका भय होता है? क्योंकि हमने भय का जो प्रतीक है वो है प्रेम। क्योंकि हमने हमारे गुरु महाराज जी को दीक्षा देते वक्त ये हमने प्रॉमिस किया है कि हम 16 माला का अच्छी तरह से जाप हर रोज करेंगे। तो वो है, वो हमारा गुरु महाराज के प्रति प्रेम है। हाँ, उस भाव से हम 16 माला का जप करते हैं। तो हम देखेंगे कि एक रिस्पेक्ट है, हम हमारे गुरु महाराज को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, है ना। इसीलिए हम उनको खुश करने के लिए हम क्या करते हैं? 16 माला का जप एक तरह से हम भय में करते हैं। तो ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती हम ठाकुर हमें यहाँ पर समझाते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी आता है क्या, एकेल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जय जैसे नचाए सही तैसे करे नृत्य। मतलब इन दिस वे क्या कह रहे हैं कि एवरीवन इज वर्किंग अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ कृष्णा। एकेल ईश्वर कृष्ण, एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण। आर सब भृत्य, बाकी और सब कोई इसमें से भगवान ईश्वर की कैटेगरी में नहीं आता। जय जैसे नचाए सही तैसे करे नृत्य। चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि वो हमें जैसे नचाएंगे हम वैसे नाचने के लिए तैयार है। तो ये है भगवान की सुप्रीमेसी। और सूर्य देव, चंद्रदेव, ये यहाँ पर जो बात हो रही है, ये मद भयात या फिर यद भयात, ये भय है उनको लविंगली भय है, प्रेम का भय है। हाँ, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम देखेंगे, अगर हम जैसे जीवों के बारे में, जैसे मैंने अभी कहा कि काल जो है वो परिवर्तन लाता है, और उसका एक विकार है, वो है भय। उसी भय के कारण हम देखेंगे कि देख सकते हैं कि ये प्रेम का भय है, लेकिन उसी भय के कारण सूर्य चमकता है और वायु भी बहती है। तो यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि काल का भय किसे है। एक तरह से एक दूसरी बाजू हम देखेंगे, एक दूसरा उसका एंगल ऑफ पॉइंट हम देखेंगे, अगर समझने की कोशिश करते हैं तो, कि ये काल का भय किसे होता है। तो ये काल का भय हर एक उस व्यक्ति को है जो अपने आप को शरीर मानता है ना। क्योंकि ये काल का परिवर्तन मैक्सिमम हमारी इसमें शरीर पर हमें ज्यादा दिखाई देता है। जैसे सर्दी आती है, जब ऋतु बदलते हैं, तो सर्दियों में हमें ठंड लगती है, तो इमिडिएटली हमारे पंखे बंद हो जाते हैं, हम वुलन क्लोथ्स पहनना शुरू कर देते हैं। जब गर्मी होती है तो हमारे पंखों की और आई मीन फैंस बहुत ज्यादा तेजी से हमारे चलने लगते हैं। हमारे वस्त्र का, पहराव का परिधान बदल जाता है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर पर उसके ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो वो ऐसा जीव, हर एक जो ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को शरीर मानता है, उसे क्या होता है? काल का भय उस हर एक व्यक्ति को होता है। तो हम देखेंगे कि इस परिवर्तन को अगर वो खुशी खुशी से स्वीकार कर लेता है तो उसे दुख नहीं होता, है ना। अगर उसी परिवर्तन को, काल से आने वाले परिवर्तन को, अगर वो खुशी खुशी, है ना, समझ कर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये सब परिवर्तन हो रहे हैं काल के। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि कालोस्मी, अर्जुन को कहते हैं कालोस्मी, मैं ही खुद काल हूँ। तो ये परिवर्तन जो हो रहे हैं वो खुद स्वयं भगवान ही है, काल स्वयं भगवान है। तो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा अगर भय अगर हम मन से निकाल देते हैं तो कोई दुख हमारे जीवन में नहीं रहेगा। अगर हमें ये समझ आएगा कि ये काल भगवान की शक्ति है और काल से ही परिवर्तन आता है,
तो वो आएगा ही, तो हम इस परिवर्तन से ज्यादा निराश नहीं होंगे। इसीलिए इस काल को समझना, काल के परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है। तो आप सोचेंगे कि निराश होने से क्या नुकसान है? अगर इस काल के परिवर्तन से मैं निराश भी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो मेरा क्या नुकसान है इसमें? तो नुकसान ऐसा हो जाएगा कि उस नुकसान क्या हो रहा है हमारा, कि जो उस समय जो निराशा का समय है, हाँ, जो हम निराशा में व्यतीत करने वाले, जो करने वाला जो हमारा समय है, वो हमें कृष्ण में लगाना चाहिए, वो हम क्या करेंगे, शोकाकुल हो जाएंगे और हम उसी शोकाकुलता में वो समय बिताएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। तो क्या, हमारा जो समय है वो व्यर्थ हो जाएगा, जो समय हम कृष्ण भगवान की लीला सुनने में, उनकी कथा सुनने में, उनकी कथा की वार्ता करने में, उनकी माला नाम का जप करने में जो हम समय व्यतीत कर सकते थे, वो हम नाहक ही क्या करेंगे, इस काल के परिवर्तन के माध्यम से शोकाकुल होकर हम क्या करेंगे, उससे व्यर्थ गवा देंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अगर यही समय का उपयोग हम भगवान को प्राप्त करने में लगाते हैं तो क्या होगा, निराश होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। क्यों? जब हम जानेंगे कि काल ही स्वयं भगवान है, कालोस्मि। तो आज के समय में हम देखेंगे कि सभी में है, यूथ में भी है, हम सब में ओवर थिंकिंग का जो प्रभाव है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम ओवर थिंक ज्यादा करते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, हाँ। या फिर हम वर्तमान में जीते, या फिर हम भविष्य में जीते, या फिर भूत पास्ट में हम जीते रहते हैं। वर्तमान में हम कमी होते हैं। अगर वर्तमान में भी होते हैं तो क्या होता है, हम वर्तमान में हमेशा कंपैरिजन में आते हैं और हम कहते हैं कि ये वर्तमान में ये जितनी सारी चीजें हो रही है सब, हम उसकी निंदा करते रहते हैं, हाँ? या जो वर्तमान में युद्ध हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, निंदा करते रहते हैं उन चीजों की। लेकिन शिला प्रभुपाद क्या करते थे, शिला प्रभुपाद भी वर्तमान में जो गलत चीजें हो रही है उसकी निंदा करते थे, लेकिन दिन रात उसी में नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, वो उसको एक्सेप्ट करते थे कि हाँ ये वर्तमान की ये चीजें हैं, ये वर्तमान ऐसे चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करके फिर क्या होता है, उस वजह से काल का प्रभाव जो है वो कम होता है, निराशा कम आती है। क्योंकि आज जो वर्तमान में चल रहा है वो बिल्कुल निराशादायक स्थिति चल रही है, जो पूरे जग में चल रही है। अगर हम देखेंगे उस एंगल से तो वर्तमान निंदादायक ही चल रहा है आजकल। जो पूरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अगर कोई लोग जो है वो ले जा रहे हैं इस जगत को, तो पूरी निराशादायक स्थिति हो रही है। हम देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि कितनी ऑयल के वजह से क्या हो रहा है, कैसे मार्केट में हलचल मच रही है आजकल, है ना, कैसे मार्केट नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी आ रहा है, तो एवरीथिंग इज देयर। तो हम देखेंगे कि ये सब वर्तमान जो स्थिति है वो निंदा करने लायक ही स्थिति है। लेकिन अगर उसको हम एक्सेप्ट करें तो हम ये शोकाकुल होने से, निराश होने से हम बच जाएंगे और वही समय है कृष्ण भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे मैं अभी बता रही थी। तो बहुत ज्यादा सोचना, मतलब क्या, बस सोचते ही रहना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सोचते ही रहना। और वो क्या हो रहा है कि जैसे हम इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं जब कर पाते हैं, जो काल जो परिवर्तन लेके आ रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ सोचते ही रहेंगे, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो और अच्छा होता। तो ये ओवर थिंकिंग का प्रभाव है, वो आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस हमारी नहीं है। ये काल के माध्यम से, जितने भी परिवर्तन के माध्यम से जितने भी चीजें हमारे आजू बाजू में इर्द गिर्द हो रही है, हमारे शरीर में भी जो चेंजेस आ रहे हैं एज के हिसाब से, कि जो बॉडी हमारी न्यूबॉर्न थी, फिर बाल्य अवस्था, फिर युवक अवस्था, फिर मध्यम कहते हैं कि मिडिल एज अवस्था, फिर ओल्ड एज आएगा, फिर वानप्रस्थाश्रम में हम चले जाएंगे। तो ये सब धीरे धीरे बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं, उसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें जो निराशा है वो कम आएगी और वही समय हम भगवान की भक्ति में लगा पाएंगे। तो भगवान जब भगवत गीता में अर्जुन जब पूछता है कि भगवान आप मुझे आपके विराट रूप का दर्शन करना है, तो भगवान अपने विराट रूप का दर्शन जब अर्जुन को दिखाते हैं तो उसमें से एक दर्शन अर्जुन को ऐसा होता है कि वो कालोस्मी, जब कहते हैं मैं काल हूं, मतलब भगवान का एक बहुत उग्र रूप उन्हें दिखाई देता है। और भगवान के मुंह में सब जितने भी जीव है, जितने भी वो देखते हैं कि जितने भी उस कुरुक्षेत्र में युद्ध करने वाले हैं वो भगवान की दांतों की तले चबाए जा रहे हैं और भगवान उनको निगल रहे हैं। ये काल का रूप जब अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन बहुत डर जाते हैं। और अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे ये आपका रूप नहीं देखना है, मुझे आपका 200 जो फॉर्म है उसी को आप दिखाइए। मैं आपका जो वही जो ओरिजिनल जो मेरे सखा है, कृष्ण है, मित्र है, मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ। तो ये काल का रूप इतना भयानक है भगवान का। लेकिन एक भगवान एक भक्त के साथ में इतने कोमल होते हैं, इतने प्यार से बिहेव करते हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, तुम और तुम्हारे भाइयों के ऊपर ये काल का प्रभाव नहीं होगा, तुम मुझसे डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मतलब जब एक व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है
एक भक्त बन जाता है, भगवान के प्रति समर्पित होकर उसकी सेवा करता है, तो उसे इस काल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान इस वर्ष से हमें बता रहे हैं, भगवत गीता में भी समझा रहे हैं, है ना। जो भगवान का भक्त है उसे भगवान के इस काल के रूप से भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बाय एजिंग हमारी एज होती जाती है तो हमें धीरे धीरे सब बीमारियां जड़ती जाती है ना। जैसे बीपी किसी को बीमारियां होती है, किसी को शुगर की होती है, किसी को और कोई बीमारियां जड़ने लगती है, किसी को डिप्रेशन आता है, किसी को लेडीज को अपनी अपनी बीमारियां, मतलब जितने शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे कोई स्त्रियों को भी उससे तकलीफ होती है। लेकिन ये बदलाव को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये काल परिवर्तन को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें निराशा, शोकाकुलता ये सब नहीं आएगी, और हमारा जो ओवर थिंकिंग की जो बीमारी है वो कम होकर हम, हमारा जो है मन जो है वो भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में हम लगा पाएंगे। तो कपिल देव यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि काल बहुत ही भयानक है, लेकिन काल के उस नियंत्रण का हम क्या करते हैं, हमें स्व इच्छा से हमें उसका स्वीकार कर लेना चाहिए जीवन में। काल हमारा शुभ चिंतक लगने लगेगा जब हम उसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज भी हमारे साथ घटती है कि जो हमारे लिए हितकारक नहीं है, या फिर जो हमारे मन में नहीं है, लेकिन अपोजिट ऑफ आवर थिंकिंग, या फिर हमारे हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उससे अगर विरुद्ध दिशा में वो अगर चीज हमारे साथ घटती है, तो हम तुरंत ही क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस काल की नियंत्रक को, नियंत्रता जो है, मतलब नियंत्रण करने वाले भगवान हैं, उनको अगर हम समझते हैं तो क्या होगा, हमें वो काल जो है वो हमारी एक माँ की गोद के प्रति प्रतीत होगा। वो हमारा काल हमें शुभ चिंतक लगने लगेगा। क्यों? अगर हम समझेंगे कि ये हर चीज, हाँ, ये जो मेरे साथ घट रही है वो एक भगवान का पत्र है मेरे लिए। हाँ, नीताय सेवेनी माता जी भी उनके क्लास में बता रही थी कि जितने भी चीजें हमारे साथ घटती है, अच्छी या बुरी, तो हमें समझना चाहिए दिस इज अ लेटर फॉर मी रिटन बाय गॉड। तो ये काल का परिवर्तन हमें क्या करने लगेगा, हमारा शुभ चिंतक लगने लगेगा, क्योंकि हम भगवान के प्रेम में अब डूबे हुए हैं। तो अगर हमारा प्रेमी हमें पत्र लिख रहा है तो हमारा शुभ चिंतक ही होगा, वो शुभ चिंतक ही है, तो उस काल का प्रभाव हमें एक माँ की गोद की तरह समान प्रतीत होने लगेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि ये शुभ चिंतक कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है, जो हमें इस काल के परिवर्तन के माध्यम से अच्छी या बुरी चीजों के बारे में हमें बता रहे हैं, है ना। हमसे हमारे साथ घटने वाले इस अध्याय को वही हमारी तरफ भेज रहे हैं। तो अगर हम उस तरह से इन काल के प्रभाव को देखते हैं तो हमें डर नहीं लगेगा। जैसे अभी देखा हमने कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के उस विवरण के बारे में मैंने बताया कि भगवान को वो नाराज नहीं करना चाहते, उस भय से कि कहीं हमसे चूक ना हो जाए, उस भय से ही सूर्य, चंद्र, वायु ये सब अपना कार्य कर रहे हैं। तो एक जीव को भी उनसे ये सीख लेनी है कि हम भगवान को डिस्प्लीज, नाराज नहीं करना चाहते। तो ये काल का भय हमें भय नहीं लगेगा, उल्टा वो काल क्या हमें हमारा शुभ चिंतक प्रतीत होने लगेगा। तो हम देखेंगे कि जब हम काल के इसको परिवर्तन को स्वीकार जब नहीं करते, तो उसके नुकीले दांत वो जो है हमें चुभेंगे। जैसे अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखा था, है ना, वो भगवान के नुकीले दांत दिख रहे थे उसमें, तो उस तरह से वो नुकीले दांत हमें भी चुभेंगे, हमें भी भय लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हम देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें दुखी रहना है क्या? नहीं, हमेशा हमें दुखी नहीं रहना है। अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम क्यों दुखी रहेंगे? एक भक्त कभी दुखी, इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त कभी दुखी नहीं रहता। क्योंकि उसने इस सबको स्वीकार कर लिया है, वो जानता है कि ये कर्ता करविता सभी भगवान ही है। मराठी में भी एक गीत आता है, उसमें कहते ही कहा गया है कि काळ येई काळ जाई, देव आहे तैसा राही। मतलब काल आएगा, समय आएगा जाएगा, लेकिन भगवान है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, स्वयं भगवान कृष्ण है वो वैसे ही रहेंगे। तो उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ये काल का प्रभाव एक जीव के ऊपर विपरीत जब होगा, जब वो भगवान को स्वीकार नहीं करेगा, इस परिवर्तन को जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा। तो हम देखेंगे कि जब जब इंसान बहुत दुखी है वो भक्ति नहीं कर सकता। दुख के साथ वो भक्ति नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है लेकिन दुख के साथ भक्ति नहीं की जाती, क्योंकि भगवान को वो जो भावग्राही है भगवान, उन तक वो आपके प्रेम का भाव कैसे पहुंचेगा जब तक आप दुखी हो? नहीं। और एक व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सुखी है तभी वो भक्ति नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसका मन शांत है, हाँ, एक शांत मन ही भगवान की भक्ति कर सकता है। और मन कब शांत होगा? जब हम इसे इसे एक्सेप्टेंस हमें आएगा, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भूत में हो चुका है, जो भविष्य में आएगा,
ये इस काल के परिवर्तन को हम एक्सेप्ट जब करेंगे, तभी क्या होगा, एक मन शांत हो जाएगा, और एक शांत मन ही भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाता है। इसीलिए क्या करके कहा जा रहा है कि इस ज्ञान के द्वारा हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। कौन सा ज्ञान? कि ये काल ही स्वयं भगवान है। एकेल कृष्ण, अभी जो मैंने इसका वर्ष पढ़ा, किसका? चैतन्य चरितामृत का, एकेल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। जब हम इस ट्रूथ को, इस सत्य को हम पहचानेंगे, उसको, इस ज्ञान को हम एब्जॉर्ब करेंगे हमारे हृदय में, मन में, उसको ठान लेंगे, एकेल ईश्वर कृष्ण, तभी क्या होगा, एक मन जो है वो शांत हो जाएगा, और वो शांत मन से भगवान की जो भक्ति कर पाएगा वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। वो क्या काल के प्रभाव मतलब के भीतर वो नहीं आएगा, और वो जो काल बदल रहा है चीजों को, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसका मन शांत हो जाएगा, और उसी के साथ वो भक्ति कर पाएगा। तो हम देखेंगे कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रभुपाद जानते हैं कि मैंने जो अभी संस्था बनाई है, श्रील प्रभुपाद का उदाहरण हम देखेंगे, तो वो जानते थे कि मैंने जो संस्था बनाई है, तो काल का प्रभाव उस पर भी आएगा। काल के प्रभाव से उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे। श्रील प्रभुपाद उनको पता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये संस्था को ही शुरू ना करूं, है ना। तो उनको ये सब पता था, और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने ये संस्था शुरू करी। जब श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम दिनों में थे, तो भक्तिचार्य स्वामी महाराज है वो उनको देखकर उदास रहते थे, क्योंकि हमने देखे श्रील प्रभुपाद के अंतिम दिनों के, हमने वीडियोस देखे हैं, कैसे कितने वो वीक हुए थे, उनकी शारीरिक अवस्था कैसे हुई थी, हम सब देखते हैं। तो उनको देखकर श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज जो है वो उनको बहुत उदास होते थे, उनको देखकर वो रोते भी थे। लेकिन प्रभुपाद को जब पता चला कि भक्ति स्वामी महाराज ऐसे उदास है, और वो रो रहे हैं मेरी इस शारीरिक अवस्था को देखकर, तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें क्या कहा, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? मैंने तुम्हें यही सिखाया है? उन्होंने कहा कि तुम जानते हो शरीर तो खत्म ही होगा, उसको तो रहना है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो इस काल के प्रभाव को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कराया, और अपने भक्तों को भी उन्होंने कैसे सिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, तभी भी तुम्हें नाराज नहीं रहना है, उदास नहीं रहना है मेरे इस बूढ़े शरीर को, मेरे इस जो शरीर अब देह त्याग की तरफ मेरी जो जर्नी शुरू हुई है, उसको देखकर तुम्हें नाराज नहीं रहना है। श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं अपने भक्तों को कि हम देखेंगे कि एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि इस संस्था में जब हम रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी। वो तो है, प्रॉब्लम्स है तो है, क्या कर सकते हैं, कठिनाइयां हैं तो वो भी है, आपस में झगड़ा है तो है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन इसके बाद भी 16 माला का जप हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, तो सब ठीक है। जैसे श्रील प्रभुपाद के भक्त थे, वो आए श्रील प्रभुपाद के पास, दो जन आए, और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हम दोनों में बात नहीं बन रही है, हमें झगड़ा हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनकी सब बातें सुन ली, उनकी सब कंप्लेंट्स भी सुन ली, हाँ, को क्या कहना चाहते हैं, क्यों उनकी में झगड़ा हो रहा है। लेकिन एंड ऑफ द उनकी कम्युनिकेशन में प्रभुपाद ने उनको यही पूछा, क्या तुम्हारा 16 माला का जप अच्छे से हो रहा है? हाँ प्रभुपाद, अच्छे से हो रहा है। क्या तुम्हारी सेवा अच्छे से चल रही है? हाँ प्रभुपाद, सेवा भी तो अच्छे से हो रही है, लेकिन बस इस बात पे हमारी बनती नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारा 16 माला का जप चल रहा है, तुम्हारी भगवान की सेवा में कोई प्रत्यय नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, तुम झगड़ो, लेकिन ये दो चीजें जो मैंने तुम्हें बताई है, जो शास्त्र में बताई जा रही है, 16 माला का जप, नित्य से भागवत सेवा, या भागवतम तुम सुन रहे हो, भगवान की सेवा करो, तब तक सब ठीक है। मतलब क्या है कि ये सब चलेगा, इस संसार में हम जब आए हैं तो ये सब कुछ चलेगा। तो ये सभी को भगवान की योजना मानकर हमें एक्सेप्ट करना है। ये सभी भगवान की योजना है, और हमें आगे बढ़ना है। तो हम देखेंगे कि जैसे 41 वर्ष में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है, और निर्धारित समय से ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामायिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हो, जैसा कि नास्तिक कहते हैं, है ना। भगवान को इस नेचर को भगवान मानते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं नेचर इज अ गॉड, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो अपने आप ही नहीं फलते फूलते, जो पौधे हैं, फल है, जो औषधियां है, जो सीजनल फ्रूट्स है, वो ऐसे ही नहीं आते। वो भगवान की अध्यक्षता के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जैसे हम एक कथा देखते हैं कि राधा रानी और गोपियां क्या करते हैं, उनको अपनी गायों को सजाने के लिए अलग अलग मोती चाहिए होते हैं, है ना, अलंकार बनाने के लिए, अपने गायों को सजाने के लिए। तो वो अपने क्या करते हैं, अपने माता से
जिनके पास जो गहने होते हैं वो लेकर आते हैं और उनसे वो अपने गाय के लिए ज्वेलरी गहने बनाते हैं। तो जब कृष्ण और उनके सखा ये बात देखते हैं कि ये गोपियां तो अच्छे अच्छे गहने बना रही है अपनी गायों के लिए, तो भगवान चाहते हैं कि राधा रानी से कहते, गोपियों से कहते कि आप थोड़े मोती मुझे भी देंगे ताकि मैं भी अपनी गायों के लिए अच्छे ज्वेलरी बना पाऊं, गहने बना पाऊं। तो वो साफ उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, हमारे मोती तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान अपनी माता के यशोदा मैया के पास जाते हैं, उनसे कुछ मोती ले आते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि मेरे पास तो गाय इतनी है, मोती इतने से है, तो इनसे कैसे गहने बनेंगे। तो वो क्या करते हैं, उन मोतियों को जैसे हम बीज को, है ना, रोते हैं, पिरोते हैं, उस तरह से वो उन मोतियों को पिरोते हैं। भगवान और उनके सखा जो है मिट्टी में उन मोतियों को पिरोते हैं, अच्छे से उनका फेंसिंग करते हैं, मतलब कुंपण बनाते हैं चारों बाजू से, और उनको सींचते भी है पानी से रोज। हाँ, ये सोचकर कि इनमें से पेड़ उगेंगे और पेड़ को जैसे फल फूल लगते हैं उसी तरह इस पेड़ में मोती आएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान और उनके सखा उस मिट्टी मिट्टी को पानी डालकर सींचते हैं अच्छे से, और जब वो जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनमें सही मात्रा में मोती लगते हैं। जैसे फल फूल लगे होते हैं उसी तरह से उन पौधों पौधे जैसे बड़े हो जाते हैं, उन्हें मोती आते हैं। तो वो भगवान और उनके सखा क्या करते हैं, उन मोती को निकालते हैं और अपनी गायों गहने बनाते हैं। फिर राधा रानी और गोपियां देखती है दूर से और वो कहती है कि अरे, भगवान के पास उन्होंने जब ये मोती पिरोए तो उनमें से फल फूल के जैसे मोती के पेड़ में आग मोती भी लग गए हैं। तो वो क्या करती है, वो भी चाहती है कि हम भी ऐसे करें, और इसीलिए वो अपने माता से, जो मैया से मोती लेकर आती है, उनको भी वो भगवान के जैसे ही वो मिट्टी में डालती है, उनको पिरोती है। और भगवान तो पानी से सींचते हैं उन मोतियों को, ये क्या करती है गोपिया राधा रानी, वो गाय के दूध से सींचती है। वो चाहती है कि हमारे मोती और सफेद सफेद अच्छे बड़ी बड़ी मात्रा में आए, इसीलिए वो दूध से पूरी इसको सींचती है अपने मोतियों को। फिर देखती है जब कि जैसे उनके पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या निकल आते हैं, कांटे निकल आते हैं, है ना, बड़े पौधे बनते हैं लेकिन पूरे नुकीले पौधे बनते हैं, उनमें एक भी मोती नहीं आता। तो वो देखते हैं कि अरे कृष्ण, तुमने क्या किया कि तुम्हारे पेड़ में तो मतलब मोती आए, हमारे पास तो मोती नहीं आए, हमारे पेड़ में तो कांटे आ गए। तो इससे हम देखते हैं इस कथा से कि मोती की खेती भगवान करते हैं, और भगवान यहाँ क्षण मतलब मेरी अध्यक्षता ही सब कुछ हो रहा है। तो अगर भगवान ही स्वयं ये करते हैं तो वो चाहते हैं तो वो मोती भी पिरो सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नेचर अपने आप कर रहा है ना। ये निसर्ग जो है, वो ये जो नेचर है, वो स्वयं भगवान ही उसको चला रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस वर्ष में हमें कहा गया है कि जो ऋतु से परिवर्तन होता रहता है उसी तरह सामायिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ती है। तो वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतनी सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। तो ऐसा लगता है एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, है ना। ये निसर्ग को हम देखेंगे तो सूर्य अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, है ना। आम के सीजन में आम आ रहे हैं, अमरूद के सीजन में अमरूद आ रहा है, बस हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। तो हमें क्या लगता है, इस वजह से एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। बट नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है भगवान की नियंत्रता से हो रहा है, और वो बहुत सुचारू रूप से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से हो रहा है सब कुछ। और वो आज कल की बात नहीं है, सिर्फ हमारी आयु अगर 40-50 20 से लेकर हम समझ के चले हमारी आयु अगर 70 साल तक के अगर हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं साथ में, तो इसका मतलब ये सिर्फ ये पास्ट 70 ईयर से नहीं चल रहा है, ये कई सारे वर्षों से पिछले चल रहा है ये बात, है ना। कितने सारे युगों से चल रही है ये बात, है ना। आम के सीजन में आम आना, बारिश के सीजन में बारिश आना, ऋतु को बदलना, ये सब कई सीजन से, कई सालों से चल रही है, युगों से चल रही है। तो ये किससे अध्यक्षता से चल रही होगी, डेफिनेटली ये तो नेचुरली नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। तो ये सभी के अध्यक्ष कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो इसी के अध्यक्ष है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मत भयात, मतलब मुझे नाराज करने के भय से ही, मैं कहीं नाराज ना हो जाऊं, मेरे इस भय से, मुझे हमेशा खुश रखने के भय से, या फिर जो मैंने काम दिया है किसी को, मैंने अगर जवाबदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने सौंपी है तो उसको मैं अच्छे से निभाऊं, इस भय से ये सब सूर्य, चंद्र, तारे, वायु, अग्नि, ये सब जो वृक्ष, पौधे, ये सब मेरी अध्यक्षता से काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस दोनों भी वर्सेस से कपिल मुनि काल का प्रभाव समझा रहे हैं और भगवान की सुप्रीमेसी हमें समझा रहा है कि भगवान कितने श्रेष्ठ है। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये सब हम उनकी जब कलाएं जो हमें नेचुरल आंखों से दिखाई देती है, वो सिर्फ एक लिमिटेड
उसको एंगल है ना, उतना ही दिखाई देता है। हमारी क्या कहते हैं, डायमेंशंस जो है वो लिमिटेड है, उसी डायमेंशंस में हमें जितना दिखाई देता है हम उसको उसको समझते हैं ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, पर नहीं, ये सब ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। तो ये सब भगवान की अध्यक्षता से हो रहा है। एकेल ईश्वर कृष्ण, एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। आर सब भृत्य, बाकी सभी कोई, मतलब nobody is God except कृष्णा। सो ये सब कुछ हो रहा है वो उन्हीं की अध्यक्षता से हो रहा है। और आगे कपिल मुनि हमें काल के प्रभाव के बारे में और समझाते जाएंगे, लेकिन हमेशा उसी बात को वो बार बार दोहराएंगे कि कालोस्मी, भगवान स्वयं ही काल है। तो इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर। आपका आज का जैसे हमेशा ही होता है, आज का भी बहुत ही सुंदर था। आपके इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स मिले और इतने मेरे उसने ट्रिगर कर दिया, सो मेनी थॉट्स, चेन ऑफ थॉट्स चले आते गए। जो पिछला जो भी सुनते सुनते सब रिलेट होता चला गया। इतना सुंदर आपने जो किया। तो पहला जो आपने ये वाला जो कि मया अध्यक्षेण, जो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, और ये आपने बड़ा अच्छा सुंदर जो समझाया कि प्रेम के वाला भय है। ये भय वो वाला नहीं है जैसे किसी के आतताई के भय से जैसे कोई डर के मारे करे, वो नहीं है। ये प्रेम वाला है, जैसे हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसकी नाराजगी से भी डरते हैं कि वो नाराज ना हो जाए। तो ये प्रेम वाला भय, ये बहुत अच्छा आपने बताया। और भगवान के ही उसमें करता है, और ऑटोमेटिक नहीं होता कुछ भी, सब कुछ उनके डायरेक्शंस पे ही होता है। बुरा अच्छा जो हमें लगे, वो जो कुछ भी है। इसमें मुझे एक बहुत अच्छा अमोघ लीला प्रभु का एक बड़ा फनी लेक्चर मुझे याद है। अ, उसमें उन्होंने यही बोला कि किसी जो एथियस्ट वगैरह होते हैं, उन्होंने ये कि सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो प्रभु जी तो बहुत मजेदार तरीके से भी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऑटोमेटिक है तो गाय को, जैसे वो कहते हैं, गाय का एग्जाम्पल दिया कि गाय को घास खिलाओ दूध निकलता है। तो फिर ना वो बड़े फनी वे में पूछते हैं, अच्छा तो बैल को घास खिलाए तो उससे दूध क्यों नहीं निकलता? तो ये भी बहुत बढ़िया वो था कि तो फिर उससे क्यों नहीं निकलता? तो वो कहते हैं क्योंकि गाय बनी ऐसी है। तो कहते तो कि बनी ऐसी तो क्या तुम्हारे पिताजी ने बनाई है? भगवान ने ऐसा बनाया है। तो वो बहुत फनी तरीके से। दूसरा आपने एक बहुत अच्छा जो पॉइंट लिया कि निराशा में जब हम आते हैं, जैसे कि इस समय जो भी माहौल चल रहा है, हम उसमें निराशा में जब आते हैं तो उसका क्या हानि क्या है? उसकी सबसे बड़ी हानि है कि हमारा जो सबसे मूल्यवान समय है, एक तो इतनी छोटी हमारी लाइफ है, उसमें समय इतना कम है, तो वो भी समय हमारा व्यर्थ चला जाएगा हम निराशा में रहने से। तो समय का उपयोग बेस्ट वो है जो कि हमने उसमें भी एक श्लोक जो आता है कि हमारा परम धर्म जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, जब आपने भी समझाया था पहले, सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्षतिर अधोक्षजे। तो हमारा परम धर्म ये है, तो उसमें समय जाना चाहिए। और तो इसमें निराशा में चला जाता है और ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो इसमें मुझे बहुत सारे लोगों का, जैसे गौरांग दास प्रभु का भी एक वीडियो याद आ गया कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, कि अगर हम उसी समय एक्शन ले लें, पॉजिटिव एक्शन, तो वो अपने आप ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। तो हमारे लिए बेस्ट एक्शन इज भक्ति। और दूसरा, अभी लाइव मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि हमारी एक जो योगा वाली माता जी हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, नेचुरोपैथ भी है, चित्रांगी माता जी, उनको बहुत यहाँ पे सब जानते भी हैं। वो गुड़गांव में मंदिर में, उनका एक बेटा बहरीन में है इस समय, और बहरीन में जहाँ पे एयरपोर्ट बंद हो गया है, पानी की भी वहां पे एक स्टोर कर लो, और वो खुद फुकेट में है दूसरे बेटे के साथ। लेकिन जब वो क्लास में आती है तो वो मतलब ऐसे भजन मगन होके कर रही होती है, उनको देख के कोई बता नहीं सकता कि उनका बेटा ऐसी जगह फंसा हुआ है। मतलब उनको, मतलब वो मेरे दिमाग में एकदम लाइव एग्जाम्पल में आई जब आपने ये वाला एग्जाम्पल दिया, जब आपने ये बोला कि मन शांत नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे करेंगे। तो उनका मेरे को बिल्कुल वो आ गया कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बात होने लगी तो वो बताई, तो हम लोग मतलब हम लोग थोड़ा वो हो गए, और वो वैसे ही अपना हरे कृष्णा, और वो वैसे ही सेम जैसे कोई, जैसे मुझे तो मतलब तुकाराम महाराज की याद आ गई कि वो इतना कुछ और भी वो भक्ति में रहते थे। तो ये मतलब उनका बिल्कुल अभी के समय में ही देख लो कि हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं।
और प्रहलाद महाराज का मुझे याद आ गया कि प्रहलाद महाराज जैसे ही उसमें थे स्थिति में, तो वो देखो फिर भी मगन रह के और सबको भक्ति का वो करते थे और उनकी भक्ति नहीं रुकी, और इतने एडवर्स और इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। तो ये सारे एग्जांपल्स। दूसरा आपने एक और बहुत सुंदर बताया, लेटर रिटन बाय गॉड, मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है या हमारे लाइफ में हो रहा है, इट्स एक्चुअली लेटर रिटन बाय गॉड। तो भगवान जो है, कुछ भी अगर कुछ हो रहा है तो हमारे उसके लिए हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, चाहे हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। उसमें मुझे फिर बिल्ली का भी वो आया कि वो कहते हैं ना कि काल एक बिल्ली की तरह है। तो अगर बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो उस बच्चे को भय नहीं लगता, लेकिन चूहे को जब पकड़ती है तो उसके मतलब अलग होता है। तो वो भी याद आ गया उसी में, ये वाला एग्जाम्पल भी। और बहुत दुख में भी भक्ति नहीं होती, तो इसमें भी दुख में दुख भी किस तरह का हो अगर हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। और उसमें फिर मुझे एक श्लोक और याद आ गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु अपजायते। तो मतलब हम चिंता किस चीज का कर रहे हैं, चिंता अगर हो रही है तो हम किस चीज की, अगर चिंता और चिंतन में फर्क भी याद आ गया कि अगर हम भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो वो तो हमारे लिए जो है हमें ऊपर उठाएगा। लेकिन अगर हम विषयों के बारे में, क्योंकि अगर हम दुखी है तो किस चीज के लिए दुखी है, विषयों के बारे में दुखी है ना, कि हमारा ये खो जाएगा, ये चला जाएगा, ये नुकसान हो गया वो, तो दैट विल अगेन क्रिएट नेगेटिव फीलिंग्स की क्रोध आएगा, फिर उससे हमारी वो जो है सोचने की शक्ति वो हो जाएगी, तो हम भक्ति क्या करेंगे। तो ये सारे चेन ऑफ थॉट्स माता जी आपने एकदम ट्रिगर कर दिया आज। और फिर एक वो भी याद आ गया कि एक स्टोरी ऐसी देखी थी कि एक बार शिष्य ने एक ने गुरु से कहा कि मैं भक्ति तब करूंगा जब मेरी सारी कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे मुश्किलें। लेकिन फिर वो तब उनको सिखाने के लिए वो जाके एक नदी के पास बैठ जाते हैं, एंड देन ही टेल्स कि जब ये नदी रुक जाएगी तब मैं पार करूंगा। तो देन ही सेज कि नदी नहीं रुकेगी, आपको इसी में से पार करना पड़ेगा। तो देन ही अगेन टेल्स हिज शिष्य कि आप भक्ति इसी में करनी पड़ेगी, आपके लिए सिचुएशंस आनी बंद नहीं होंगी। तो ये सारा सम टोटल जो आपने काल का भी जो बताया और भगवान की जो कंट्रोल बताया कि मतलब सब कुछ जो भगवान के लिए सारे देवता जो काम कर रहे हैं वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं, रिस्पेक्ट, तो वो वाला भय है। तो बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी, थैंक यू फॉर explaining so nicely and such beautiful points. Thank you माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज। जो सुना वो कहते हैं ना, जैसे तोता के यहाँ पर आके मैंने सबको जो है वो समझा, जैसे वो मैंने बोला। एंड थैंक यू टू गोपी मनोहर प्रभु जी एज यूजुअल कि वो वर्सेस समझने का ऐसा मौका देते हैं कि जिस वजह से हम और भी क्लासेस सुनते हैं, उसको समझते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि जो सुना उसी को हम यहाँ पर बोले। हरे कृष्णा, थैंक यू। माता जी एक बात है, विनती माता जी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। आई शुड से दैट कि मुझे कल क्या खाया वो आज याद नहीं आता, लेकिन आपको बहुत सारे जो आपने पुराने क्लासेस भी सुने होते हैं, आप रेफरेंसेस उसके अच्छे शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ये सब आप लोग की इतना रोज इतना आप लोग वो जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे भी रोज रस्सी रगड़ो तो शायद निशान निशान बन जाता है। तो शायद वही वही हो रहा है कि रोज सुन सुन के तो आपने रस्सी रगड़ रगड़ के, सब आपकी कृपा है माता जी। और प्रभु जी की कृपा है जो मोटिवेट करते हैं, गोपी मनोहर प्रभु, सभी लोग, आप सभी लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। सो नहीं तो मतलब मेरा तो फिर वही है कि मुंह ढक के सोइए, आराम बड़ी चीज है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जैसे विनती माता जी ने कहा, बहुत सुंदर क्लास, बहुत कुछ समझने के लिए सीखने के लिए मिलता है। और आपने जैसे कहा कि भगवान अभी जो समय चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है, विश्व युद्ध तीसरा चालू हो जाएगा, ऐसा सब कुछ। और ऐसी जब
भगवान के सब ये अध्यक्ष के नीचे होता है। जैसे भगवान धरती पे पर भी थे तो कितने राक्षसों का वध हुआ, इतना ही नहीं 18 बार जरासंध आ गया और इतने सारे लोगों का संहार हो गया। फिर महाभारत का युद्ध देखते, वहां पर भी कितने सारे लोगों का संहार हो गया। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि ब्रह्मास्त्र चल के सब धरती नष्ट हो, तभी भगवान ने रोक दिया। जब भगवान को चाहिए कितना नष्ट होना चाहिए और कितना चाहिए उतना ही सब भगवान के इच्छा अनुसार होता है। तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी वर्तमान में चल रहा है उसे स्वीकार करो, इसीलिए स्वीकार करना है कि ये सब भगवान देख रहे हैं और वो जो चल रहा है उसका हमें कारण पता नहीं होता है, वो भगवान को पता होता है। तो जो चल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि पेड़ पौधे भी भगवान के लिए सब प्रेम केवल, तो ऐसे द्वारका का सेकंड स्कंद में देख रहे थे कि द्वितीय स्कंद में तभी वर्णन आता है, तब हम देखते हैं कि द्वारका में जो भी बगीचे थे वो किस तरह थे, जैसे वैकुंठ में थे। और सब बगीचे हर सीजन में ऐसे ऐसे फल दे रहे थे। मतलब अभी आम का सीजन नहीं है तो भी उधर आम है, जो सीजन नहीं है वो सब फल को और फूल से भरे हुए थे। वो जो भगवान के प्रेम के वश ऐसे होता है। ऐसे ही हम जब भगवान के जन्म का देखते हैं, जब रामचंद्र जी का जन्म होता है तो कैसे सब फूल और फल कैसे फूलते हैं और वातावरण में एक अलग सी सुगंध, जैसे भगवान का स्वागत करने के लिए प्रेम में सब कुछ बदल जाता है। ऐसे जब मथुरा के जेल में जन्म होता है तभी सब बेड़िया खुल जाती है और यमुना जी रास्ता देती है, सब भगवान के प्रेमवश ये सब होता है। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर पॉइंट। यहाँ पर वो कहा ही जाता है कि नक्षत्र अपने आप की स्थिति बदल लेते हैं। जब भगवान का जन्म होना होता है, जब भगवान आते हैं इस धरती पर, तो नक्षत्र बदल जाते हैं। जैसे हमने रिसेंटली चैतन्य महाप्रभु के जन्म के वक्त जो था चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा पूरी, तो ये सब हमने अभी इसको देखा कि कितने भाग्यशाली होते हैं वो, कि जो इस भगवान को समझता है और उनकी भक्ति करने में लगता है। अभी लगने लगता है धीरे धीरे, ये जब हम भगवान की अध्यक्षता को समझने लगते हैं तो सीरियसली लगता है कि श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छी पाठ पर लाया है कि हम उनको समझ पाए जो हु इज द सुप्रीम, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से और भक्तों के संग से। हरे कृष्ण माता जी, वंडरफुल पॉइंट्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी। विनती माता जी ने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स रिकैप कर दिए, बहुत अच्छे से पॉइंट जोड़े, इंग्लिश में जोड़ा, सो आई नॉट टेक मच टाइम। बट वही है कि जब आप बोल रही थी वो भगवान के जो विश्व रूप के बारे में, तो वो सभी के लिए कितना डरावना है, तो वही मुझे प्रभुपाद जी का वो बिल्ली वाला उदाहरण याद आया जो ऑलरेडी विनती माता जी हैज कवर्ड। तो भगवान जो असुर हैं उनके लिए भयावह है और भक्तों के लिए किसी भी रूप में हो, जैसे नरसिंह देव भगवान कितने भयावह है। लेकिन हम मायापुर में जाएंगे, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो देखते हैं तो इतना, मतलब ऐसा अट्रैक्शन होता है, मतलब ऐसा लगता है बहुत मुस्कुरा रहे हैं एंड वी फील सो लविंग, मतलब कितना मर्सीफुल ग्लांस दे रहे हैं। सो इट हैपेंस कि मतलब हम लोग जब भक्ति से अप्रोच करते हैं तो वो हमको वैसे ही रूप दिखाता है। लेकिन वही जब राक्षस होता है, कोई असुर वो डर जाता है। ये क्या, जैसे इवन भगवान कृष्ण जब मथुरा में जब कंस को मारने के लिए गए थे, तो वो फेमस सीन जहाँ पे सारे गोपियां जो हैं वो उनको किसी और रूप में देख रही थी, जो चाणूर मुष्टिक थे वो उनको किसी और रूप में देख रहे थे, और जो देवकी और वसुदेव है वो अपने वात्सल्य भाव में देख रहे थे। तो भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं हमारे साथ। तो हमारा भाव उसमें क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही विल रेसिप्रोकेट। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। बाकी तो और कोई पॉइंट नहीं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन to you for taking this
सेवा ऑन सच एन इमरजेंसी बेसिस। जैसे मैंने बोला कि हमारे साधु संघ के कुछ जेम्स हैं, तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। थैंक यू फॉर दैट माता। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। I think Surat Mother Prabhu has to say something. हरे हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। तो जैसे आप बता रहे थे कि काल का प्रभाव मतलब हर कुछ चेंज होते रहता है, और हमारे आचार्य जो है उनको भी पता रहता है कि आगे चल के कितना भी स्पिरिचुअल मूवमेंट भी क्यों ना हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां आएंगी। जैसे लॉर्ड भी बताते ना, धर्मो नष्ट परंतपा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद को राधा कुंड में पहले ही बताया था कि आगे मेरे जाने के बाद यहाँ गौड़िया मठ में आग लगने वाली है, सारे लोग लड़ने वाले हैं, ये मेरा कमरा है ये। तो तभी उन्होंने प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आगे अगर आपको किताबें मिले, आई मीन पैसे मिले, तो आप किताबें छापो। तो इस तरह से मतलब आपने जैसे कहा, हमारा मूवमेंट नो डाउट इट स्पिरिचुअल, बट क्योंकि कली के प्रभाव से और हिज ऑनरेस भक्ति विकास स्वामी महाराज यही बता रहे थे कि आप जब इस्कॉन में है, भक्ति कर रहे हैं, और इर्द गिर्द आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी भौतिक जैसे ही बहुत सारी चीजें हो रही है। सो इट इज जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कलयुग इस भौतिक जगत में रहना कितना खतरनाक चीज है। ये ऐसा नहीं कि अरे इस्कॉन में भी यही चल रहा है, नहीं, इट इज जस्ट हमको और सीरियस होने के लिए कि कलयुग में अगर आप इवन स्पिरिचुअल मूवमेंट में, प्योर स्पिरिचुअल मूवमेंट भी रहेंगे, देयर विल बी सम एंटी एलिमेंट्स जो यहाँ पे भी आके उत्पाद मचाएंगे या फिर, बट इट इज फॉर, फिर वहाँ पे हम हमारा भक्ति टेस्ट होगा कि जैसे कौवे होते हैं वो हमेशा क्या ढूंढते हैं, कचरा, और जो स्वॉन होते दे लुक फॉर क्लियर वाटर। तो फिर हमारा टेस्ट होगा कि हम लोग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, जो सही में शुद्ध भक्त है वो इसको सब नजरअंदाज करके ही विल जस्ट थिंक प्रभुपाद ने मुझे क्या दिया है और मुझे प्रभुपाद को मेरे से क्या अपेक्षा है। और जो नॉर्मल भक्त है जिनको अभी भी नाम रस वगैरह नहीं दे, उनको इसमें मजा आता है। फिर वो लोग ऐसे भक्त मिलके इसी के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, अरे यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा मिलेगा, ही विल जस्ट टॉक अबाउट कैसे आगे बढ़ना है भक्ति में। तो ये काल का प्रभाव जो आप बता रहे थे, हमारे यहाँ पे भी होने वाला है और हो भी रहा है जैसे, बट इट इज जस्ट टू मेक अस मोर सीरियस कि यहाँ से कैसे निकलना है। उसकी वजह से ये सब इवन यहाँ पे भी होगा, और हमारा टेस्ट भी होगा कि हम किस में रुचि ले रहे हैं। कि हम, तो जो शुद्ध भक्त है ये सब नजरअंदाज करके वो अपने, जैसे स्कूल में भी रहते हैं ना, ये ग्रुप होते हैं जो स्टूडियस होते हैं हमेशा एग्जाम वगैरह, और कुछ होते हैं कि अरे वो लोग दे ऑल, और यही सोचते कि अरे पास होना इतना आसान है, जस्ट ये पेपर वगैरह बहुत टफ है, ये है वो है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह से क्रैक करके हाईएस्ट मार्क लिया जाए। तो हम किस ग्रुप में है वो हमारे संग और हमारे व्हाट वी वांट उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये खाली ऐड करना था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस वेरी ट्रू प्रभु जी। बहुत ही सुंदर पॉइंट्स आपने ऐड किया कि एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन अस। अभी जब हमें जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को हम कैसे उसका उपयोग करते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कि ज्ञान ने तो ज्ञान ही बना रहेगा, अगर ज्ञान को हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली, तो फिर वो सिर्फ ज्ञान का कुछ मतलब, वो ज्ञान मार्ग टुवर्ड्स हमें भक्ति में लेकर आगे नहीं बढ़ा सकता। कि ये आपने जो समझा बहुत, क्योंकि अभी मैंने इस क्लास को प्रिपेयर करते वक्त इस ग्रेस मधुसूदन विष्णु प्रभु जी का लेक्चर मैंने सुना था। तो ये पॉइंट उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने देखा था कि गौड़ीय संप्रदाय की तब क्या मतलब कैसे वो नीचे आया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जानते थे कि अगर मैं यही सोचता रहूंगा तो मैं संस्था ही नहीं बना पाऊंगा। तो काल का प्रभाव आज न कल ये संस्था पर भी पड़ने ही वाला है। तो लेकिन फिर भी मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, इस थॉट से श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई थी। जो आपने अभी जब पॉइंट मेंशन किया तभी आपने ये पॉइंट यहाँ पर बताया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yeah, again, और एक पॉइंट, सॉरी तो कंटिन्यू। no, continue. नहीं, और एक मतलब महाराज ये भी बता रहे थे कि ये जो नित्यम भागवत सेवा इवन गौड़िया मठ में नहीं है, प्रभुपाद ने मतलब भागवतम इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि केवल इस्कॉन में ये डेली मतलब विग्रह है, टेम्पल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नित्यम भागवत सेवा ये केवल इस्कॉन में है, बिकॉज ओनली भागवतम कैन सेव अस। डेली भागवतम का पठन करेंगे
तो ही हम शुद्ध हो सकते। इवन गौड़ीय मठ में ये प्रथा नहीं है डेली सुबह का भागवतम क्लास। तो प्रभुपाद इतने विजनरी और इतने मतलब हमारा ख्याल उनको था, तो ही मेड इट कंपल्सरी डेली भागवतम का सेवा, विच इज ओनली इन इस्कॉन, नित्यम भागवत सेवा। हरे कृष्ण। या करेक्ट प्रभु। प्रभुपाद बोल सकते हैं वॉज द मोस्ट मर्सीफुल, और उनको पता था कि कैसे आगे जो टाइम खराब आने वाला है और कैसे भक्तों को प्रोटेक्ट करना है। सो ही हैज डिजाइन द प्रोग्राम, हमको बस फॉलो करना है। अगेन व्हाट पॉइंट यू सेड वाज इन कंटिन्यूएशन, जैसे मैं कल बोल रहा था कि बहुत से लोग हैं who are criticizing for to ISKCON या बहुत से महाराज लोगों को because of lot of things। तो ये तो कली का प्रभाव है, ये चलता रहेगा। So let's not focus on that, and like you said कि वो कौवे और स्वयं का जो उदाहरण है, so we have to see हमें क्या बनना है। तो we need to change our attitude। तो ये कि लेट्स फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि उस पर फोकस करेंगे तो ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग बस स्पेकुलेशन में ही रह जाएंगे, अरे इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, एंड वी विल नेवर मूव अहेड इन डिवोशनल सर्विस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। बेटा चलो, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सब उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो विल स्टॉप हियर और हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। हरे कृष्ण।